नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते थे और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। बस आपको देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे चैप्टर वाइज वह मैंने यहां पर लिए हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी पिछले, उनको मैं यहां पर हाईलाइट कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें तैयारी करना है। चैप्टर पहला है। पहले चैप्टर में हमने नॉर्मली जो हमारा आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, उसका इंट्रोडक्शन है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं उस सभी कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन है। यहां पर हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, जो कि पहला क्वेश्चन होता है जिसके इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, उसके कंपोनेंट को समझाइए। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है जो मैक्सिमम बार पिछले एग्जामों में पूछा गया। मैं आईएमपी लिखूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बार बार पूछा गया। मैं आने वाले एग्जाम की गारंटी नहीं देता हूं कि बिल्कुल जो मैंने यहां पर बोल दिया पूछा ही जाएगा। मैं तो सिर्फ यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। आप समझ गए होंगे। तो जो यहाँ पर आईएमपी मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, यदि आप इसकी तैयारी करते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में तैयारी करवाई है, एक वीडियो में मैंने इंटरनल कंबशन इंजन का इंट्रोडक्शन भी बताया है और उसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनको भी समझाया है। मतलब एक वीडियो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। और आप सेपरेट भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं देखो जैसे यहाँ पर लिखा सिलेंडर ब्लॉक लिखा है, सभी टॉपिक क्वेश्चन लिखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आपके पास समय है तो सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। जो भी पेपर पूछा जाएगा वो आप लिख कर आ पाएंगे। और पेपर इतना ज्यादा टफ आने वाला नहीं है। नॉर्मली डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें डायग्राम बना के उसको समझाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखें, पिछले एग्जाम में जो सिलेंडर लाइनर लिखा है इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पिस्टन रिंग पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो पहली स्लाइड है इसके अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। अब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पिस्टन पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, सिलेंडर ब्लॉक पर नहीं पूछा जा सकता। भाई पूछ सकता है, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पिछले एग्जामों पर जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने बिल्कुल टिक लगा दिए, 1 2 3। अब आगे और चलते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखें, पहला, दूसरा और तीसरा ये चैप्टर ऐसे हैं जो लेंथी है, मतलब बहुत ज्यादा इनमें सिलेबस दिया गया है। और मैं हमेशा बताता हूं आपको कि जो आपका 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा उसमें आप यदि सॉलिड यूनिट की तैयारी करते हैं, सॉलिड यूनिट का मतलब है किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं उसकी पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं, तो जो आपके 14 नंबर का क्वेश्चन फंसते हैं एक चैप्टर से वो तो फंसेंगे ही, इसके अलावा उस चैप्टर से और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे आते हैं तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो मेरा हमेशा आपसे एक सुझाव है कि आप जिस भी चैप्टर की तैयारी करें उसको सॉलिड करके जाएं। 2-2 4-4 क्वेश्चन सभी चैप्टरों से करके ना जाएं। कई बार क्या होता है वो नहीं फंसते तो आप फेल हो जाते हैं। इससे अच्छा 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, बकाया थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। और समय भी नहीं है थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, तो 3 चैप्टर तो कम से कम बहुत अच्छे से तैयार कर लें, तो आपके जो भी 70 नंबर का पेपर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझ चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ पर पिछले एग्जाम की अगर बात करें तो जो क्रैंकशाफ्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला क्रैंकशाफ्ट, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैमशाफ्ट। हाँ, कैमशाफ्ट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये वो है जो कंपोनेंट में पूछे आते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट याद रखें आप सेपरेट भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ वगैरह वैसे सब कुछ प्रोवाइड कराई है, जो नहीं कराई वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आपको लग रहा है सिर्फ एक वीडियो, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कंपोनेंट के बारे में समझाया था, तो उस वीडियो में भी ये कंपोनेंट मैंने समझाए हैं। सिर्फ आपको डायग्राम की तैयारी करना है कि डायग्राम इनका कैसे बनाते हैं। बकाया मैं कभी ये नहीं कह सकता हूँ जैसे संभावना देखें तो जो गैसकेट है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें लग रहा है इस पर पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ी तैयारी कर लें। इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड हो गई है, मतलब यहाँ पर जो हमारी इंजन वॉल्व हो गए हैं, किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं मतलब ऐसा अभी आपसे मतलब कुछ नहीं कह सकता है,
कह सकता हूं मैं, मतलब, लेकिन मैं आपने जो हाईलाइट कर दी वो आप समझ गए होंगे। इनको मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं, दो क्वेश्चन को, ये पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए। अब जी टॉपिक जो यहां पर मैं बता रहा हूं, फ्लाई व्हील और गवर्नर, ये ऑलरेडी आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े होंगे। थ्योरी ऑफ मशीन में फ्लाई व्हील और गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे आप, तो एकदम से आप टेंशन न लें। फ्लाई व्हील और गवर्नर के बारे में जब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी को आपको लिखना है, यहाँ पर नया कुछ नहीं करना है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, है ना। फ्लाई व्हील और गवर्नर में क्या अंतर है वो तो आपको करना ही है। फ्लाई व्हील या गवर्नर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हो सकता है इसमें इससे इस मतलब जो हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है इसमें पूछा जाए, या थ्योरी ऑफ मशीन में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। फिर होता है हमारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम। तो क्या समझ में आया, फ्लाई व्हील, गवर्नर, आप एक बार याद कर लें, चाहे तो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में याद कर लें या फिर यहाँ पर याद कर लें। बेस डायग्राम जो भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है, तो आप इसके डिफरेंसेस भी जरूर याद करें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये सेकेंड यूनिट का है, यूनिट नंबर सेकेंड का है। अब मैं यूनिट नंबर आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन ये गलती से यहाँ पर पहली स्लाइड में ऐड हो गया, तो इसको आप टेंशन न लें। लुब्रिकेशन सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, इसके जो टाइप्स हैं वो कई बार पूछे गए हैं, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा गया है या आगे पूछने की संभावना है, वो आजकल डेफिनेशन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ रही है ना, इस तरह, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन क्योंकि पिछले एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और IMP भी लिख देता हूँ। हाईलाइट और IMP के सिर्फ इतना मतलब है कि पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है इस सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, और सेकेंड यूनिट के और कौन से। अब सेकेंड यूनिट ऐसा है कि जो यहाँ पर लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया। अब लुब्रिकेशन सिस्टम की टाइप्स मैं आगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखे भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम का टाइप है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एयर कूलिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है, यहाँ पर वाटर कूलिंग, हाँ जी, वाटर कूलिंग जो हमारा ये वाटर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम और थर्मोसिफॉन मेथड, ये तीनों, ये सभी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए, मतलब बार बार पूछे गए, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। अब नए क्वेश्चन में होते तो रेडिएटर हो सकता है, वो इस बार बता, रेडिएटर है, थर्मोस्टेट वाल्व, इन पे मतलब कभी कभार पूछा गया, लेकिन जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो ऐसे टॉपिक है इन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो उम्मीद है जो मैं रिपीट कर रहा हूं वो ये समझेंगे आप लोग कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप जो मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं और आगे भी हो सकता है रिपीट हो जाए। फिर भी मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे आना है। आपको पता है ABC ऐसे क्वेश्चन पूछे आना है 14 नंबर के अंदर, जिसमें 3 3 6 भी हो सकता है, या 4 4 नंबर के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या 2 2 नंबर के भी हो सकते हैं। मैं ये कुछ नहीं कह सकता। तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ के टॉपिक भी ज्यादा और उठाए जाएंगे। तो मैं कई बार कहता हूं कि मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसने इन दोनों में से हो सकता है एक 6 नंबर का पूछ लिया, जिसमें बेस डायग्राम एक्सप्लेन करने को आ जाए। अब 3 3 नंबर के जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने, 2 क्वेश्चन 3 3 नंबर के बने, हो सकता है यहां से कहीं से उठा के डाल दे वो। तो ऐसा ना हो कि कोई एक 3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए और जो मैं यहाँ पर IMP बता रहा हूँ उनमें से 9 नंबर के फंस जाए। इसलिए आप याद कर लें, जो मैं बोलता हूं बिल्कुल सॉलिड करके जाएं। जिस भी यूनिट की तैयारी करें उसको सॉलिड तैयारी करें, पूरी यूनिट एकदम रख लें। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिए हैं एक यूनिट से, पूरा जो सिलेबस है उससे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने इसलिए लिए हैं कि जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपसे वो आप कर सकें। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ कि एक यूनिट भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको सॉलिड कर लें, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उतने अच्छे से तैयार कर लें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, चलो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कई स्टूडेंटों को, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लेकिन मेरा अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हैं सभी चैप्टर से, वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं जितने की यदि कोई स्टूडेंट 2 या 3 यूनिट अच्छे से रट लेता है, वो भी फुल। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं वो इसलिए दिए हैं पूरे सिलेबस से कि आप जो मेरी बात माने और मेरे अनुसार तैयारी कर सकें, कि आप 5 यूनिट के चक्कर में ना फंस के आप 3 यूनिट सॉलिड कर लें और फिर आपके पास समय मिलता है तो फिर चौथी 5वीं पे फिर जाएं। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग जरूर समझेंगे। अब जो यहाँ पर लिखा हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, ये कभी कभार पूछा गया, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ आगे नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन पूछ ले भाई उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभार ये पूछा गया है।
लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखा है ऑक्टेन और सीटेन नंबर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। लुब्रिकेशन जो हमारा कार्बोरेटर है, इस पर भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, सिंपल कार्बोरेटर। और जो यहाँ पर लिखा मल्टी पॉइंट एंड सिंगल पॉइंट फ्यूल फंक्शन, ये मल्टी पॉइंट पर सबसे बार बार इस पर भी पूछा गया है ना। ये इसके अलावा एसी इस पे पूछा गया कभी कभार, लेकिन कम पूछा गया ना। फिर भी आप इसको तैयार कर लें, एसी जो हमारा पंप है इसको भी तैयार कर लें थोड़े से, है ना। तो ये कुछ इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो कई बार बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद है इन क्वेश्चन को आप जरूर समझेंगे और पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर, इस ये बहुत कम, मतलब मुझे लगता है एक आध बार पूछा गया होगा, लेकिन बहुत कम पूछा गया है ना। फिर भी अगर जैसे जिस तरह आप चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं पूरा, अगर आप चाह रहे हैं सेकंड नंबर का चैप्टर और फर्स्ट नंबर का चैप्टर पूरा तैयार करना चाह रहे हैं, तो कुछ भी छोड़ के नहीं आए, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में अच्छे से पढ़ लें। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनके डायग्राम भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर डायग्राम कंपलसरी है। यदि किसी टॉपिक में डायग्राम है और वो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाएं। 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में आप स्किप भी कर सकते हैं डायग्राम को। ठीक है, समझ में क्या आया। 4 नंबर या 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर प्लस जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि डायग्राम लिखा आता है कि डायग्राम बनाइए तो बनाना ही है, नहीं लिखा आता तो भी आप उसमें डायग्राम बना के आए। यदि आपने तैयारी की उस टाइम उसमें डायग्राम था, तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। और 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिस तरह मैं आपकी मदद करता हूं, आप भी हमारी मदद करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें और थोड़ा सा हमारे बारे में बताएं कि, क्योंकि जिस तरह आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फायदा मिलता है, पास हो जाते हैं, तो उम्मीद है आपके दोस्तों को भी बताएंगे, उससे हमारा भी फायदा होगा। सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो देखेंगे, और कहीं ना कहीं हम जिस तरह पढ़ाते रहते हैं तो आपका फायदा तो ऑलरेडी हो रहा है, तो हमारी आप मदद कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास ये वीडियो की लिंक शेयर करके। अब जो पहला क्वेश्चन है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम, दोनों ही वेरी वेरी आईएमपी है। दोनों ही कैसे आईएमपी है, दोनों ही आईएमपी है। तो ये जो हमारे मैग्नेटो और बैटरी इग्निशन सिस्टम है, दोनों आईएमपी है। इसके अलावा आईएमपी के अलावा दोनों में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। कैसा डिफरेंस, क्या अंतर है दोनों में, जैसा कि 3rd में लिखा भी है। 3rd में लिखा भी है, जो यहाँ पर लिखा कंपेयर बैटरी इग्निशन एंड मैग्नेटो इग्निशन मेथड्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जो इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम है, ऐसा ही कुछ है शायद सिलेबस में, उस पर क्वेश्चन कम पूछा गया तो मैंने नहीं लिया है। अब हम चार्जिंग सिस्टम तो नहीं कह सकते, लेकिन लीड एसिड बैटरी पर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, ये मुझे लग सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। अब देखना आप, इसलिए मैं समझाता हूँ, मैंने ये 3 लिए लिख दिया आईएमपी, इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों नहीं पूछे जा सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर लगातार दिए मैंने, जिनमें से एक कोई पूछा जाएगा, मान लो 6 नंबर का पूछ लिया, तो बकाया 6 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वह 3-3 नंबर के कहां से आएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था 2 क्वेश्चन पूछे जाते ए और बी करके, तो जल्दी फंस जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, तो उस हिसाब से आप क्या करें, जो भी हम आईएमपी बता देते हैं वो तो क्वेश्चन आ जाएगा एक, लेकिन बकाया 3-3 नंबर के क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो ऐसे हमें, जैसे लीड एसिड बैटरी हो गई है, चार्जिंग सिस्टम हो सकता ना पूछा जाए। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है आगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी और दिए हैं, लाइटिंग सिस्टम के बारे में, वायरिंग सिस्टम बारे दिया है, स्टार्टिंग सर्किट के बारे में दिया, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वह है क्लच। ये देख रहा है क्लच, ये आईएमपी, बहुत आईएमपी पार्ट आ गया। क्लच हो गया हमारा, और हमारा सिंगल प्लेट क्लच हो गया, और मल्टीप्लच। अब ये भी हमारा वेरी वेरी आईएमपी, कैसा आईएमपी है। अब यहाँ पर ये आईएमपी मैंने बोल दिया। अब 3 क्वेश्चन पे मैंने टिक कर दिया, लेकिन पूछा एक ही जाएगा, एक ही पूछा जाएगा। अब हो सकता है इस चैप्टर से जो 12 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते, हो सकता है 18 नंबर के पूछे जाए, या 20-21 नंबर के पूछे जाए, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन है क्लच वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं मतलब इसके मना नहीं कर सकता हूँ, फिर भी पढ़ लें थोड़ा, लेकिन सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच पे ज्यादा संभावना है पूछने की, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब यहाँ पर देखिए स्लाइडिंग मैश गियर, और हमारा दूसरा कौन सा था, एक और था, इसमें मैंने शायद लिखा होगा, इसमें जोड़ा हो सकता है, आगे जोड़ा हो। स्लाइडिंग मैश गियर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक, हाँ कांस्टेंट, ये लिखा ना, कांस्टेंट मैश गियर, इन दोनों में से भी कोई एक टॉपिक पूछा जा सकता है। पहला में जो हमारा इग्निशन सिस्टम था उसमें 2 टॉपिक थे, फिर हमारा क्लच में 2-3 टॉपिक हो गए,
और जो हमारे इसमें स्लाइडिंग मैथ्स पे हो सकता है, इस पर ज़्यादा संभावना है, और इस पर भी कांस्टेंट पर भी पूछा जा सकता है जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है। अब जी प्रोपेनल शाफ्ट वगैरह हो सकता है, इन पर कम संभावना कम है, यूनिवर्सल जॉइंट हो गया है, डिफरेंशियल है, फिर भी ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे आप जब आप जॉब करने जाएंगे तो इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। जो आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज मिल रही है, उनके पार्ट्सों के बारे में आपको नॉलेज मिल रही है। तो कोशिश करें, 3rd यूनिट है, यहाँ तक आप इस तरह कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम टॉपिक याद कर सकें उतने याद कर लें। उससे होगा क्या कि आप 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। कितने नंबर का? 70 नंबर का। आपको आगे तैयारी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वैसे भी टॉपिक भी कम है। इसके अलावा क्योंकि आप कितना पढ़ सकते हैं जब इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, और ये मतलब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। वीडियो देखेंगे आप तो भी आपको वहाँ पर सुनने में, जो भी आप मैं समझाता हूँ, कोशिश करेंगे तो उनको आप समझ भी लेंगे, तो भी आप इनके बारे में लिख पाएंगे। तो मैंने कोशिश की यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे गए पिछले एग्जामों में, वो मैंने बताने की। अब यहाँ पर प्रोपेनल शाफ्ट, डिफरेंशियल है, हो सकता है इन पर ना पूछा जाए, और पूछा भी जा सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ। चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे कि 2nd नंबर ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। जो स्टीयरिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन भी ऐसा है, बार बार ये भी पूछा गया है। किंग पिन इंक्लिनेशन, ये भी एग्जामों में बार बार पूछा गया है। रैक एंड पिनियन बार बार तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया है। जो रैक एंड पिनियन लिखा है, ये बार बार तो नहीं, एक आधी बार ही पूछा गया, लेकिन जो हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन और स्टीयरिंग सिस्टम कई बार पूछा गया, ये एक आध बार पूछा गया है, तो हो सकता पूछ ले फिर से वो। पावर स्टीयरिंग सिस्टम नहीं पूछा गया, ये हमें लगता है पहले सिलेबस में नहीं था, इस बार जुड़ गया है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है 3rd नंबर का, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन है तो 20-21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। अब है 4th नंबर का चैप्टर। 4th नंबर का चैप्टर एक छोटा चैप्टर है, तो क्वेश्चन भी कम पूछे जाएंगे, याद रखें। क्वेश्चन भी कैसे कम पूछे जाएंगे, छोटे चैप्टर है उनसे क्वेश्चन कम पूछे गए। 12 नंबर के नहीं, कई बार 8 नंबर के पूछे गए, कई बार 7 नंबर के, 12 नंबर के पूछे जा सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर की बात करें, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, इस पर क्वेश्चन पहले कई बार पूछा गया है, इस पर कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जो लीफ स्प्रिंग है और कॉइल स्प्रिंग है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी हमारा आईएमपी में आता है, याद रखें। क्योंकि ये जो हमारा सस्पेंस स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर इंट्रोडक्शन के अलावा जो डिफरेंट टाइप्स की स्प्रिंग वाले सस्पेंशन सिस्टम है, उसमें जो लीफ स्प्रिंग है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कॉइल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग को भी अच्छे से पढ़ लें। टोर्सन बार पर क्वेश्चन कम पूछा गया, लेकिन जो हमारा टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आ गई ब्रेक की हमारी बात। ब्रेक, तीनों ही टॉपिक यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कोई एक टॉपिक तो पूछा ही जाना है। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक वाला। और जो हमारा यहाँ पर लिखा टाइप्स ऑफ ब्रेक, ये जो हमारा ब्रेक का फंक्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक होते हैं, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कम पूछा गया डिस्क ब्रेक वाला, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ, हो सकता है इस पर पूछ ले क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कि ब्रेक की जो हमें तैयारी कर ही लेना है। अब है 5th नंबर का चैप्टर। 5th नंबर के चैप्टर में बहुत कम टॉपिक हैं, जिसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल्स हैं, क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए। अब इसमें स्पेशल पर्पज में जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, जो एक्सवेटर्स हैं, हमारा ग्रेडर है, हमारा स्क्रैपर है, ट्रैक्टर है, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल्स हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन पर कई परमानेंट वीडियो बना दिया है, बहुत ही सिंपल है। जो व्हीकल्स यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें ऑलरेडी आप देख चुके हैं, खासकर रोड वगैरह बनते रहते हैं, इन सब में यूज किए जाते हैं, या खनन वगैरह होती है, जहाँ पर खनन वगैरह जानते होंगे आप लोग, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो इनके बारे में देखें आपने, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है इनको, वह मैंने वीडियो में समझा दिया है। हो सकता है पीडीएफ नहीं हो तो मैं डाल दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लें। अभी आपने आज क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा ना लगे कि यार बहुत सारे क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं दी है, वीडियो नहीं बना है, तो मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, गला लग रहा है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये जो वीडियो बनाया है, इससे आवाज़ से आपको लग रहा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा लोड ले लूँ, फिर आगे आपकी मदद ना कर पाऊँ एग्जाम के टाइम, इसलिए 1-2 दिन का गैप लिया है। आपकी वीडियो पीडीएफ बन जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें।
वीडियो को शेयर जरूर कर दें सबके पास, लाइक कर दें। और जिनके पास कोर्स नहीं है या पढ़ने का मटेरियल नहीं है वो चिंता ना करें, वैसे आप क्यों भी पैसा बर्बाद करेंगे, उसकी जगह आप वीडियो कोर्सेज ले लें एवी क्लास एप्लीकेशन पर। किसी के पास एवी क्लास एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो को पूरा देख लें। स्टार्टिंग में दी है फिफ्थ ऑल सब्जेक्ट PDF प्लस वीडियो लेक्चर ऐसा लिखा होगा, उसको अच्छे से देखें, उसमें जैसा बताया वैसे प्रोसेस करें, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।